धौलपुर में अवैध बजरी पर पुलिस का कहर, 5000 ट्रॉली स्टॉक नष्ट, खनन माफिया में हड़कंप। धौलपुर 27 जून। धौलपुर पुलिस ने शुक्रवार सुबह खनन माफिया के खिलाफ जिले की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा के नेतृत्व में कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ापुरा गांव में अवैध रूप से डंप किए गए करीब 5000 ट्रॉली बजरी स्टॉक को नष्ट कर दिया गया। इस व्यापक अभियान में 2 दर्जन से अधिक जेसीबी मशीनें और 50 से ज्यादा पुलिस वाहन तैनात थे, जिसमें जिले के सभी थानों के प्रभारी भी शामिल थे। सुबह तड़के शुरू हुआ अभियान। कार्यवाही सुबह तड़के ही शुरू कर दी गई थी, जिसमें बड़ापुरा गांव और उसके आसपास के इलाकों को भारी पुलिस बल ने घेर लिया था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर पूरी टीम की कमान संभाली और अभियान की बारीकी से निगरानी की। सब इंस्पेक्टर अशोक सिंह ने बताया कि ये कार्रवाई मोरोली गांव के नजदीक बड़ापुरा इलाके में की गई, जहां खनन माफियाओं ने बड़े पैमाने पर बजरी का अवैध भंडारण कर रखा था। स्थानीय स्तर पर कई दिनों से अवैध खनन और बजरी डंपिंग की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर इस रणनीतिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रशासन का सख्त संदेश। पुलिस के अनुसार मौके पर जमा की गई बजरी को भारी मशीनों की मदद से तत्काल नष्ट कर दिया गया, ताकि इसका उपयोग या अवैध बिक्री न हो सके। इस दौरान पुलिस अधिकारियों के साथ साथ खनन विभाग और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद रहीं, जो प्रशासन के सख्त रुख का परिचायक है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहड़ा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अवैध खनन और बजरी माफियाओं के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा, पर्यावरण संरक्षण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे स्टॉक की अनुमति नहीं दी जाएगी। ग्रामीणों में हड़कंप, आमजन संतुष्ट। इस बड़ी कार्रवाई की खबर फैलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अवैध बजरी कारोबार में लिप्त लोगों में डर का माहौल व्याप्त है, जबकि आमजन और पर्यावरण प्रेमियों ने प्रशासन के इस सख्त रुख पर संतोष व्यक्त किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के अन्य इलाकों में भी इसी तरह के अवैध स्टॉक की जानकारी जुटाई जा रही है और अगले कुछ दिनों में ऐसी ही और कार्रवाइयां संभावित हैं। यह स्पष्ट संदेश है कि धौलपुर में अवैध खनन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। श्रीमान साहब धौलपुर के निर्देशन में मोरोली गाँव में बड़ेपुरा गाँव में कम से कम 5000 ट्रॉली का रहता अवैध चंबल रेता स्टॉक था, उसका नष्टीकरण किया जा रहा है। कितनी गाड़ियाँ आई हैं सर मौके पर? जेसीबी गाड़ी कितनी? इसमें प्रेजेंट टाइम 37 जेसीबी और पूरा धौलपुर का स्टाफ है पुलिस का, जिसमें रेवेन्यू विभाग, माइनिंग विभाग और फॉरेस्ट विभाग सभी उपस्थित हैं। इसके अलावा किन किन जगहों पर और होगी कार्रवाई? ये पूरे मोरोली गाँव में की जाएगी। सर कोई लोग भी चिन्हित किए गए जिन्होंने स्टॉक किया है? जो भी चिन्हित किए गए हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी, जो जिसके खातेदारी में रेता स्टॉक पड़ा हुआ है। व्यापारियों ने की कार्रवाई की मांग। धौलपुर 27 जून 2025। धौलपुर की कृषि उपज मंडी में एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कुछ व्यापारियों ने मंडी सुपरवाइजर कमल सिंह प्राची पर उगाही और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। व्यापारियों ने इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक को एक शिकायत पत्र सौंपकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार एक प्रार्थी अपनी कृषि उपज मंडी से अपनी फर्म पवन ट्रेडर्स के माध्यम से गल्ला, दलाहन, तिलहन के खरीद बिक्री का व्यापार करता है। दिनांक 24 जून 2025 को शाम करीब 7:15 बजे जब प्रार्थी कृषि उपज मंडी धौलपुर में अपनी कृषि उपज बेच रहा था, तब मंडी सुपरवाइजर कमल सिंह प्राची ने उससे गल्ले के बिल ठीक करने के एवज में रिश्वत की मांग की। प्रार्थी ने आरोप लगाया कि जब उसने पैसे देने से मना किया तो कमल सिंह प्राची ने एक अन्य व्यक्ति, जिसका नाम लिम्बा सिंह बताया गया है, के साथ मिलकर प्रार्थी के साथ गाली गलौज और मारपीट की। शिकायत में कहा गया है कि मारपीट करते हुए माल वाहन को ले जाने का प्रयास किया गया और प्रार्थी को धमकी दी गई कि अगर उसने मंडी में व्यापार करना बंद नहीं किया तो उसे रोका जाएगा। उस समय मंडी कर्मचारी फूल सिंह, कुलदीप और नृदेव सहित कई अन्य लोग मौजूद थे। बाद में प्रार्थी ने कथित तौर पर कमल सिंह प्राची और लिम्बा सिंह के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पत्र में यह भी बताया गया है कि मंडी समिति परिसर में हर रोज अवैध वसूली और गुंडागर्दी की जाती है और इस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारियों ने जिला पुलिस अधीक्षक से मामले को गंभीरता से लेते हुए कमल सिंह सुपरवाइजर के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। इस घटना ने मंडी परिसर में व्यापारियों की सुरक्षा और कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। धौलपुर 16 वर्षीय किशोरी की संदिग्ध मौत, दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज। धौलपुर जिले के एक गांव में गुरुवार को एक 16 वर्षीय किशोरी का शव पेड़ से लटका मिलने से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर जांच शुरू कर दी। शुक्रवार को मृतका के पिता ने महिला थाने में 4 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म और हत्या का मामला दर्ज कराया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। महिला थाना के एएसआई राजेश सिंह ने बताया कि मृतका के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच सीओ सिटी को सौंप दी गई है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस इस गंभीर मामले में सभी पहलुओं से गहनता से जांच कर रही है। कल दिनांक 26/6/2025 को सदर इलाका थाना क्षेत्र में एक बालिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर परिजनों द्वारा थाना महिला पर मुकदमा दर्ज कराया, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब व्रत धौलपुर द्वारा किया जा रहा है। पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई जारी है और अनुसंधान जारी है। बालिका के पिता ने क्या मामला दर्ज कराया? संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने पर एफआईआर दर्ज की।